नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेज में। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो सीईटी का सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी का सिलेबस, यूजी लेवल, इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे जो कि जनरल साइंस के बारे में है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सिलेबस क्या होता है? जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो आपको मैप की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए एक मैप की आवश्यकता होती है, तभी आप एक निश्चित पथ पर पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार जो सिलेबस होता है वो भी एक पढ़ने का तरीका होता है। सिलेबस से हमको जानकारी मिलती है कि हमको पढ़ना क्या है और क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, सीईटी के सिलेबस के बारे में, जो कि जनरल साइंस से संबंधित है। आइए, इसका जो पहला टॉपिक है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना के माध्यम क्या होते हैं, संचार प्रौद्योगिकी के अंदर कौन कौन से माध्यम आते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ईमेल है। सूचना किन किन माध्यमों से प्रेषित की जाती है, सूचना के प्राप्तकर्ता को क्या कहा जाता है, सूचना के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें उपयोग की जाती हैं, इनके अंतर्गत आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। रक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति आई, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्रांति आई, कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उपग्रह, जैसे कि जो पहला उपग्रह है, भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट, वर्तमान में जो चर्चित है वो चंद्रयान उपग्रह, जो कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के नाम से प्रेषित किए गए। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या क्रांति आई, कौन कौन से उपग्रह छोड़े गए, शिक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा। विद्युत धारा क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पे आपसे इनकी इकाई भी पूछी जाती है। इकाई मतलब यूनिट भी आपसे पूछी जाती है। अगला टॉपिक है आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच कारक। ये जो आहार है एवं पोषण है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, संतुलित भोजन के अव्यय कौन से हैं। इससे संबंधित यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है रक्त समूह। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है आरएच कारक। आरएच कारक की जो खोज है वो कॉल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, मकाका रिसस नामक बंदर में। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आरएच फैक्टर है वो एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी महिला का ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, किसी पुरुष का आरएच नेगेटिव है, उनका विवाह हो जाए तो कौन सी संतान पैदा होगी, या संतान जीवित रहेगी या नहीं रहेगी। इस प्रकार के यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक व पशुजन्य रोग। स्वास्थ्य देखभाल में जो आपकी बीमारियां आती हैं, रोगाणु होते हैं, जीवाणु, शैवाल, वायरस, कवक के द्वारा होने वाली बीमारियां, संक्रामक बीमारियां, असंक्रामक बीमारियां और पशुजन्य रोग। अगला टॉपिक है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन व इनके प्रभाव। पर्यावरण के अंदर 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। इनका क्या महत्व है, कैसे ये पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, इसके अनुपस्थित हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला टॉपिक है जैव विविधता। जीवों में पाए जाने वाली विविधता को कहते हैं जैव विविधता। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जलवायु पाई जाती है, उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और संधारणीय विकास। जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि कोयला है, पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में, इनके संसाधन और इनका संरक्षण कैसे किया जाए। जैसे अभ्यारण्य है, जीव जंतु हैं, जो विलुप्त प्राणी हैं, उनका संसाधन कैसे किया जाए, उनका विकास कैसा किया जाए ताकि उनको लुप्त होने से बचाया जा सके। अत्यधिक मात्रा में उनका उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें कमी ना आए। इसके बारे में अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। अगला टॉपिक है जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व। जंतुओं से एवं पादपों से मानव को क्या आर्थिक महत्व है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। जैसे जंतुओं के बारे में, जैसे कि मधुमक्खी है, बी, मधुमक्खी से हमको प्राप्त होता है मोम और शहद। जैसे कि लाख का कीट है, उससे प्राप्त होती है लाख। रेशम कीट है, रेशम के कीट से प्राप्त होती है रेशम। तो ये सब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आते हैं। अगला टॉपिक है पादपों में। तो पादपों से जैसे खाद्यान्न फसलें हैं, अनाज है, गेहूं है, चावल है, जूट है, रेशेय पौधे हैं जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, वो भी आर्थिक महत्व के रूप में काम में लिए जाते हैं। अगला टॉपिक है कृषि विज्ञान से संबंधित उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में। कि कृषि विज्ञान में, उद्यान विज्ञान में, वानिकी एवं पशुपालन में राजस्थान के क्या महत्व है, क्या योगदान है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर राजस्थान की क्या उपलब्धियां हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पोखरण, आपने नाम सुना होगा, परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो पोखरण है ये राजस्थान में है। तो परमाणु जो परीक्षण हुआ वो पोखरण में, राजस्थान में हुआ था। तो यह भी एक राजस्थान के विशेष संदर्भ में उपलब्धि है राजस्थान की। अगला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। जो कॉमनली एग्जाम्पल आता है भौतिक परिवर्तन का, वो आता है बर्फ से पानी बनना। बर्फ से पानी का बनना। अब पानी से वापस आप बर्फ बना सकते हैं। तो ये जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, और जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनके उदाहरण और एग्जाम्पल। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक उदाहरण कौन सा है और रासायनिक उदाहरण कौन सा है, या भौतिक उदाहरण कौन सा नहीं है, रासायनिक उदाहरण कौन सा नहीं है। अगला जो टॉपिक है आपका वो अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक के बारे में है। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके पीएच की बात करते हैं। 7 से कम है तो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा तो वो क्षार होता है। लवण क्या होता है, जैसे NaCl, ये एक नमक जो है लवण का प्रकार है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, खाने का सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप POP के नाम से जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कितने डिग्री पर इसको गर्म किया जाता है, साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर, जेंट पाउडर, उसको ही आप अपमार्जक कहते हैं। तो साबुन अत्यधिक उपयोग होता है, अपमार्जक भी बड़े लेवल पर उपयोग किया जाता है। दोनों में क्या अंतर है, जो साबुन होता है तो साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। जैसे कि जो मार्केट में साबुन आते हैं, पियर्स साबुन जो आपने देखा होगा, वो एक पारदर्शी साबुन होता है।
तो उसको पारदर्शी बनाने के लिए उसके अंदर ग्रीसिन की मात्रा मिलाई जाती है। तो ये सिलेबस है, ये यूजी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है सीईटी का। यहाँ से आपसे जनरल साइंस के बारे में एवं विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस है, इसको आप देखिएगा। जो जितने भी पॉइंट है सारे क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस दिया जाता है गाइड करने के लिए कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको इसको अच्छे से देखिएगा। आगामी कक्षाओं में हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।